ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा की पावन तिथि पे भगवान सत्यनारायण की कथा आप सभी के समक्ष पद्य रूप में। प्रथम अध्याय। नारायण की कथा सुनाऊं श्री स्कंद पुराण की, धर्म सत्य नारायण प्रभु व्रत के गुणगान की। व्यास जी द्वारा कही कथा ऋषियों ने जब पूछा, सूत श्री ने मिश तीरथ का यह अध्याय अनूठा। ऋषियों ने बोला है प्रभु जी कर्म सुनाओ ऐसा, व्रत और तप से मिल जाए फल सुनने की है इच्छा। बोले सूत जी नारद ने भी प्रभु से ये ही पूछा, सुनो ऋषि गण कहता हूँ मैंने जो भी सीखा। एक समय नारद जी देखो करने निकले भलाई, लोकों में घूमे फिरते फिर याद भूलोक की आई। इस भूमि का देख के मानव हुई बड़ी कठिनाई, योनि जन्मे दुख में पनपे अख नारद भर आई। दौड़े दौड़े पहुँचे नारद विष्णु जी के लोक, दर्श किया फिर अपने प्रभु का सुंदर एक संजोग। श्वेत वर्ण में चार भुजा में, शंख में और पद्म में, सुंदर रूप मनोहर झांकी नारद खड़े शरण में। शीश झुका के कर को मिला के नारद करे प्रणाम, करुणा रस में डूब गए और किया प्रभु गुणगान। आप ही आदि आप ही मध्य आप ही अंत हो स्वामी, हे स्वरूप निर्गुण तुम्हारा ही आप ही अंतर्यामी। आप ही सुनते विनती सबकी आप ही हो साकार, आप ही अक्षर आप ही ब्रह्म आपका ना आकार। आप ही कर्म हो आप ही धर्म हो, ज्ञान के भी हो ईश्वर, योगों के मालिक भी तुम ही हो श्री कृष्णा योगेश्वर। नारद विनती सुन के प्रभु जी देने आए दर्शन, मैं देता हूँ सारे उत्तर पूछो नारद पर्शन। कौन सा ऐसा संकट आया जो तुम दौड़े आए, नारायण जी सुंदर शब्द मुख पे नहीं समाये। देख के आए तुम पृथ्वी पर प्राणी का दुख तांडव, दान दया और धर्म विवेक को भूल चुका भूमानव। जीवन में कभी सुख की सुबह है कभी है दुख की शाम, मोक्ष मिलेगा उन सबको जो ले नारायण नाम। जैसे तुम भी भूल के मेरा नाम आज हो आए, तभी तुम्हारे नयनों में अश्रु ये हैं छाए। जब जब तुमने मेरे नाम को मुख पे अपने लिया है, तुम्हारे सारे कष्ट को नारद हमने दूर किया है। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं भगवन हो गई मुझसे गलती, शंका मेरी दूर करो मेरे प्रभु जी जल्दी। मृत्यु लोक में मानव देखो कितने जन्म है लेता, कर्म बुरे जो पिछले करता उनका दुख बिड़ोता। ऐसा मार्ग बताओ स्वामी कर्म सुधारे अपने, दुख मिट जाए अगले पिछले ऐसे कथन है सुनने। बोले प्रभु जी सुनकर विनती ऐसा व्रत हूँ कहता, तुमने अच्छी बात कही मैं तुमको श्रेय देता। पुण्य प्रदाता मोक्ष दिलाता इस व्रत का ये नियम, विधि विधान से करना सदा ही खुद पर रखना संयम। नारद बोले कैसी विधि है कैसे हो ये काम, कौन से शुभ दिन लेना होगा सत्य नारायण नाम। बोले विष्णु सुनो है नारद मन में लगा के ध्यान, कैसे व्रत हो कैसे पूजन कैसे हो का विधान। जिस दिन मन में इच्छा हो श्रद्धा हो विश्वास, प्रातः संध्या वंदन मेरा ब्राह्मण बांधव पास। पंजरी रूप में गेहूं चारण चूरण भोग लगाओ, दूध दही घी शहद व बूरा पंचामृत भी बनाओ। तुलसी मिलाकर इन सब में फिर लाकर मुझे खिलाओ, ग्रहण करूंगा ये सब जब मैं नारायण धुन गाओ। बंधु बांधव हर एक मानव को देना प्रसादी, दान दक्षिणा देना ब्राह्मण और देना वस्त्रादि। कथा जो पूरी ध्यान लगा कर सुनता प्राणी सच्चा, धर्म कर्म करने से पूर्ण होती है हर इच्छा। कष्ट मिटाए शांत करे मन धन वैभव है बढ़ता,
पुत्र मिले और विजय मिले, सौभाग्य है मिलता। आशीष मिले प्रभु का उनको जो ये व्रत है करता। कलयुग के स्वामी भी ये श्याम जी पालन हरता। सत्यनारायण प्रभु का हमने पहला चरण पढ़ा है। विधि सुनी और रूप निहारा इनका दर्श किया है। नेत्र मिलाकर तुम भी अपने करो इष्ट का ध्यान। लक्ष्मी नारायण में सेवक उनको करूं प्रणाम। जय जय नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। प्रभु ने अपनी एक कथा फिर नारद को बतलाई। सूत के माध्यम से ये शिक्षा ऋषियों में पहुंचाई। कैसे हर एक प्राणी का प्रभु करे उद्धार। सुनते जाओ अब भक्तों नारायण अवतार। काशीपुरी की नगरी में रहता था एक ब्राह्मण। निर्धन भिक्षा मांग के अपना करता जीवन यापन। दुख से घिरा हुआ था वह तो क्या पतझड़ क्या सावन। खाली हाथ हिलोटे वो तो दूध मिले ना जावन। वेद पुराण के कथनों का सुनो जरा सा ज्ञान। क्यों कहलाता दुनिया में ब्राह्मण प्रथम महान। जिन मंत्रों से देवों का जग में हो सम्मान। उनको पढ़ता लिखता है यही है द्विज की शान। ब्राह्मण मुख है नारायण का ये है एक पहचान। देख के उस प्राणी को प्रभु का हृदय हुआ वीरान। धरा रूप स्वयं बूढ़ा ब्राह्मण पहुँचे बन अनजान। जब भी कष्ट मिला मेरे मालिक तुमने रखा है ध्यान। देख दशा फिर पुत्र की अपने पहुँचे उसके पास। विप्र बताओ क्या कारण है क्यों बैठे हो उदास। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन हूँ भिक्षा मांगन निकला। भूख प्यास से तड़प रहा हूँ कुछ भी नहीं मिला। थक सा गया है देह भी मेरा मुझसे नहीं है चलता। कोई मार्ग बताओ मानव मुझ में नहीं है क्षमता। कहा प्रभु ने प्रातः का सूरज शाम को आखिर ढलता। लेकिन सुबह पुनः होती है ये सब यूं ही बनता। अपने भगत की देखो प्रभु जी यूं ही लेते परीक्षा। ठोकर खाएं बढ़ते जाएं ये जीवन की शिक्षा। बोले प्रभु जी सुनो है ब्राह्मण तुम भी थोड़ा ज्ञान। अनधन और भवन के संग मिले तुम्हें सम्मान। सत्यनारायण व्रत को कर लो जग में होगा मान। मिट जाएगा हर दुख तेरा बढ़ जाएगी शान। पूरी रात किया ब्राह्मण ने सत्य प्रभु का ध्यान। मोक्ष रूपी व्रत है ये इसका रखना मान। प्रातः उठकर निकला बाहर भिक्षा मांगन हेतु। शाम को घर में लेकर आया अनधन आटा सत्तू। ब्राह्मण बांधव को बुलवा कर सत्य व्रत किया। कुछ ही समय में वह तो देखो धन संपन्न हुआ। हर महीने अब ब्राह्मण प्रभु के व्रत को यूं ही करता। सत्यनारायण स्वामी जी की सेवा में वह रहता। जीवन की हर आस भी उसकी हो गई अब तो पूरी। और दुखों से देखो उसकी बनने लगी थी दूरी। एक समय वह घर में देखो करने लगा था पूजा। लक्कड़हारा भील वहां पर आकर बैठा दूजा। देख रहा था प्रभु के व्रत को मन में लगा के ध्यान। पूर्ण होते ही पूछा फिर व्रत का उसने ज्ञान। मेरे घर में और जीवन में दुख ने डाला डेरा। दशों दिशाओं से आकर के कष्ट ने मुझको घेरा। प्रभु की ऐसी कृपा हो मुझ पे जैसी तुम पर भाई। कैसे पाया तुमने सब कुछ कैसी विधि निभाई। विप्र ने देखो अपनी उसको सारी व्यथा सुनाई। और प्रभु के इस व्रत की सारी विधि सिखाई। भील ने भी फिर इस व्रत की घर में कथा कहाई। पूजन और हवन करके प्रसादी बंटवाई। दुख के दिन अब बीत गए थे सुख का समय था आया। लक्कड़हारे ने भी धन और वैभव था पाया। द्वितीय चरण के अंत में देखो आशीष वो ही लाया। जिसने अपने मुख वैभव तो नारायण है गाया। चरण तीसरा शुरू करूं पहले प्रभु प्रणाम। अपने अपने इष्ट गुरु का हम सब लेंगे नाम। सबके अपने देव हैं होते सबके अपने धाम। कोई गणपति कोई पशुपति कोई सेवक राम। कोई मैया बोले सुबह तो कोई हनुमत शाम।
कोई भैरव भूम्या को रोज चढ़ाए जाम, कोई बंसी वाला बोले कोई खाटू श्याम। लक्ष्मी नारायण का सेवक उनको करे प्रणाम, जय जय नारायण नारायण नारायण। अध्याय सूत श्री ने मुनियों को फिर अगली कथा सुनाई, सत्यनारायण व्रत की देखो फिर महिमा बतलाई। कैसे बांझन को मालिक ने एक संतान दिलाई, रुष्ट करे जो मेरे प्रभु को उनकी दशा दिखाई। पूर्व समय उल्का मुख नामक व्यक्ति था एक राजा, बुद्धिमान और सत्य वक्ता शासन पर था विराजा। प्रभु के नाम का उसके घर में हरदम बजता बाजा, भजन करे सब बंधु बांधव खिड़की और दरवाजा। कमल समान थी सुंदर पत्नी यौवन रूप की रानी, मुख पे तेज था इतना प्यारा जैसे निर्मल पानी। नारायण की पूजा मिलकर दोनों करते दानी, भद्रशिला नदिया के तट पे व्रत की कहते कहानी। एक समय राजा और रानी करने बैठे पूजा, पास से निकला दूर गांव का प्राणी कोई दूजा। वैश्य वर्ण था साधु रूप में जिसको ना कुछ सूझा, देख के उन दोनों को तट पे वहीं पे आकर पूछा, मैं हूँ बढ़िया और धनी भी फिर भी जीवन प्यासा, भाव भक्ति की मुझे बताओ ये कैसी परिभाषा। क्या इस व्रत को करने से पूर्ण होती आशा, यदि है ऐसा मुझे सिखा दो मेरी एक जिज्ञासा। बोला राजा सुनो है मानव जीवन एक डगर है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये तो चार पहर है। चरणों में प्रभु के हम सब का छोटा सा एक घर है, जो इनकी पूजा है करता जीवन वही अमर है। तेरी जो भी आशा है पूर्ण सब हो जाए, यदि तू व्रत ये कर ले तो खुशियां घर में आए। ब्राह्मण द्वारा हर महीने कथा जो ये करवाए, वैकुंठ में पहुँचेगा वो जो सत्यनारायण गाए। माना तुम्हारी बातों को वैश्य ने यूं बोला, और सभी बातों को वो तो कांटे में ला तोला। मानूंगा मैं कथनीय सारे व्रत भी करूंगा 16, यदि प्रभु ने घर में मेरे खुशियों का दर खोला। एक समय फिर कृपा प्रभु की उसके घर में आई, लक्ष्मी रूप में जन्मी बेटी खुशियां ही बस छाई। व्रत की बात भी बढ़िए ने जान बूझ बिसराई, पत्नी ने जब याद दिलाया उसकी हंसी उड़ाई। बोला वैश्य कर लूंगा व्रत जब हो इसकी शादी, छोड़ो ना तुम ये सब बातें बनो ना मेरी दादी। यौवन होने पर जब इसको मिलेगा सुंदर साथी, तब कर लेंगे सब व्रत ये पूजन और प्रसादी। धीरे धीरे कन्या देखो चंद्रकला सी बढ़ती, नाम कलावती रखा था उसका सुंदर वो तो लगती। विवाह समय आया जो फिर वर भी मिल गया जल्दी, फिर से वैश्य भूल गया करना प्रभु की भक्ति। व्यापारी बढ़िया एक दिन गया विवाह के बाद, नगर के बाहर धन वो कमाने ससुर साथ दामाद। रत्नपुरी नगरी में जाकर काम करे वे साथ, धन लालच में डूब गए भूल प्रभु की बात। चंद्रकेतु नामक राजा की थी वो प्यारी नगरी, सत्यनारायण प्रभु ने देखो घटना कैसी रच दी। लालच लोभ में डूब के जिसने भूली प्रभु की भक्ति, दारुण दुख तो ग्रहण है करता वह मानव ही जल्दी। उस नगरी के राजा के घर हो गई एक दिन चोरी, चोर छिपे आकर कुटिया में जहां थी बढ़िया गठरी। दूत के डर से चोर तो भागे छोड़ के सारी नगदी, और प्रभु ने उनकी देखो निश्चित सजा थी कर दी। दूत के भय से चोर तो भागे छोड़ गए सामान, ससुर और दामाद का देखो खत्म हो गया काम। चोरी का फिर उन दोनों पे लग गया था इल्जाम, उनके घर पे दुख ने अपना बना लिया था धाम। चोर समझ के ले गए दूत चंद्रकेतु के पास, दोनों को फिर सजा सुनाकर दे दिया कारावास। उन पर किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ विश्वास, कोई मार्ग दिखाना उनको हो गए दोनों निराश।
उन दोनों की पत्नी का भी बहुत बुरा था हाल, सब कुछ नष्ट हुआ था उनका, हो गए थे कंगाल। कभी न जीवन में देखा था दुख का ऐसा जाल, पति वियोग से वो दोनों ही हो गई थी बेहाल। भूख से पीड़ित कलावती तो भिक्षा मांगन जाती, जो कुछ सूखा पाखा मिलता इतना ही थी खाती। घर में दुख में अंधियारा था, ना दीपक ना बाती, रोती रहती यही वो कहती, कहाँ हो जीवन साथी। एक समय जब कलावती भिक्षा मांग रही थी, सत्यनारायण प्रभु की देखो किसी ने कथा कही थी। देख रही थी, सुन भी रही थी और चुपचाप खड़ी थी। दुख में डूबी कलावती बस लाचार बड़ी थी। शाम को कन्या फिर से अपने घर आंगन में पहुंची, ब्राह्मण के घर कथा प्रभु के बारे में थी सोची। माँ से अपनी सत्यनारायण की महिमा को पूछी, माँ को सब कुछ याद में आया, वह जो भी थी भूली। माँ बेटी ने मिलकर देखो प्रभु के व्रत को किया, क्षमा मांगी और सत्य प्रभु से फिर आशीष लिया। हम मूर्ख नादान प्रभु से खुश हो उनको माफ किया, चंद्र के तु सपने में जाकर प्रभु ने ऐसा कहा, तूने जिनको बंद किया है उनको कर दे रिहा। वह दोनों ही चोर नहीं है, कुछ भी नहीं लिया। राजा ने फिर मांग के माफी उनको किया विदा, सत्यनारायण व्रत को तुम मिलके करना सदा। चरण तीसरा हुआ आयु पूरा जब प्रस्थान किया, और प्रभु का दोनों ने मन से नाम लिया। भाग्य उदय होता है उनका इष्ट का जो ले नाम, अपने गुरु को मन में बसाओ सुबह हो या हो शाम। ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करना पूर्ण होंगे काम, लक्ष्मी नारायण में सेवक उनको करूं प्रणाम। मुझे जय नारायण नारायण। चरण चतुर को मिलकर सुनना तुम सब लेना शिक्षा, घर पे जाते समय प्रभु ने कैसे परीक्षा। उनकी भक्ति में शायद बाकी थी कुछ दीक्षा, दंडी स्वामी बनकर आए नाव में मांगी भिक्षा। पूछा बालक नाव के अंदर क्या रखा सामान, व्यापारी लगते हो मुझको धन का बड़ा है मान। धन पर इतराना छोड़ो इसमें नहीं है शान, और प्रभु के भजनों का रोज करो गुणगान। अभिमानी वैश्य ने बोला पेड़ों के हैं पत्ते, आशीष मेरा है बेटा तेरे वचन हो सत्य। कभी भी झूठे वचन न बोलो ना ही झूठे तथ्य, उतर गए फिर नाव से कहकर ज्यों ही सुना असत्य। दूर किनारे नदिया पे जा प्रभु ने ले ली समाधि, ससुर और दामाद ने वो बात वहीं बिसरा दी। प्रातः नित्य क्रिया करके जब पहने वस्त्रादि, गठरी खोली अंदर देखा संपत्ति सारी गवा दी। जा माता बोला ये सब तो दंडी जी का श्राप, क्षमा प्रार्थी बन के चलेंगे माफी मांगे साथ। गलती है हम दोनों की ही करनी होगी बात, एक चरण पकड़ूंगा मैं और दूजे को आप। रोते रोते पहुंचे दोनों स्वामी जी के पास, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर और लगाई आस। डगमग मन था हम दोनों का हुआ न जो विश्वास, माफ करो हमको बाबा जी अब ना करे निवास। अब प्रभु बोले अपने वचन से हो गया है तू दूर, जो संकल्प किया था तूने उसको गया तू भूल। इसी के कारण तेरे जीवन आया दुख भरपूर, लापट का फिर भूमि पर घमंड को करके चूर। बोला बनिया आपके रूप को कोई भी ना जाने, कब कैसी लीला को रच दो आप तो बड़े सयाने। क्षमा करो अब मेरे मालिक भूल हुई अनजाने, मैं अज्ञानी भूल गया अब विनती मेरी माने। भक्ति भाव से मेरे मालिक अब इस व्रत को करूंगा, जीवन भर बस धर्म की सेवा तुम्हारी शरण रहूंगा। लोभ मोह को छोड़ के स्वामी तुम्हारा दासा, सोते उठते आते जाते नारायण ही भजूंगा। खुश होकर फिर प्रभु ने उनको दिया क्षमा का दान, कर्म करोगे फल तो मिलेगा ये भी था एक ज्ञान। धन के बिना धर्म ना होवे विनय बिना ना मान, कर्म जो अच्छे होंगे तो खुद होगा सम्मान। खबर जो उनके पाने की घर माँ बेटी ने पाई, और खुशी से दोनों ही
फूली नहीं समाई। नगर समीप जो पहुंची दोनों खुशियां ही बस छाई। दौड़ी दौड़ी आगे बेटी पीछे आई माई। कथा का देखो अंत समय था जब ये सुनी थी बात। बेटी भूल गई थी प्रभु का खाना भी प्रसाद। रुष्ट हुए फिर नारद जी नारायण जी दे दिया एक विषाद। नदी की डुबो दिए दामाद। पति न पाकर कलावती ने धीरज नहीं धरा। सती बनूंगी अभी मरूंगी मेरा वचन खरा। दुख से उसके मानो देखो फटने लगी धरा। जो भूला प्रसाद प्रभु का वो तो ना ही तरा। भूमि पे रोदन का बस होने लगा विलाप। बढ़िया बोला है नारायण फिर क्यों दिया शराब। कैसी हमसे गलती हो गई कैसा हुआ है पाप। क्षमा करो है मेरे मालिक आकर जल्दी आप। दया कृपालु सत्यनारायण सुने जो उनकी बात। और गगन से गूंजी वाणी तेज पवन के साथ। तेरी बेटी ने है बालक खाया नहीं प्रसाद। बोलो इसे ग्रहण करे ये कर दूंगा आजाद। वाणी सुनकर कन्या भागी अपने घर की ओर। ग्रहण किया और क्षमा भी मांगी आई वापस छोड़। मानो कुछ भी हुआ नहीं था शांत हुआ था शोर। पिता पति को देख के संग में नमन किया कर जोड़। सबने मिलकर व्रत ये करके प्रभु की महिमा गाई। मोक्ष मिलेगा उन सबको जो जिसने कथा कहाई। चरण चतुर भी हुआ यु पूरा कृपा प्रभु समझाई। सत्यनारायण स्वामी जी की सबने जय जय गाई। इष्ट गुरु के बिना कदापि ना होगा सम्मान। जो भी कुछ निश्चित करना हो इनका लेना नाम। नेत्र मिला के सर को झुका के मन में लगा के ध्यान। लक्ष्मी नारायण में सेवक उनको करूं प्रणाम। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय। पंचम अध्याय। पंचम अंत चरण को देखो सूत जी ने यूं बोला। प्रभु के साथ ही प्रसादी की महिमा को भी तोला। कम शब्दों के सुंदर रूप में राज था ये ही खोला। जीवन में दुख आता उनके जो प्रसादी भूला। तुंगध्वज नामक राजा था एक प्रजा में रहता लीन। अन्न धन का भंडार भरा था बहुत बड़ी थी जमीन। कोई मांगो वो देता तीन। उसके नाम की नगर में हर पल बजती रहती बीन। एक समय जंगल में वह तो करके बैठा शिकार। बड़ के पेड़ के नीचे में शयन किया तैयार। थक के ऐसा सोया मानो जैसे हो बेकार। मीठी नींद में सोने वाला कुछ ना करे स्वीकार। पास ही में कुछ गोप गणों ने प्रभु की कथा कहाई। नारायण जी के व्रत की फिर सारी विधि निभाई। आस पास के सब लोगों में प्रसादी बंटवाई। देखा सोता राजा तो उसको भी पहुंचाई। सबको देते हुए वे पंजरी पहुंचे पास। नींद में राजा ने त्यागा नारायण प्रसाद। रुष्ट नारायण ने जीवन में उसको दिया विषाद। दुख में डुबो दिया राजा को और किया बर्बाद। राजा का धन नष्ट हुआ फिर मारे गए थे पुत्र। कैसे हुआ था ये सब कुछ नहीं था इसका उत्तर। रोते रोते राजा ने फिर सर दे मारा पत्थर। त्यागा था प्रसाद प्रभु का ये सब उसका चक्कर। भागा भागा पहुंचा राजा गोप गणों के पास। पूछा गोपों ने राजा क्यों हो इतने उदास। नींद के कारण मेरे प्रभु को मैंने किया निराश। गलती मेरी माफ करो करूंगा मैं विश्वास। फिर राजा ने विधि विधान से व्रत ये शुरू किया। उन्हें मिला फिर सब कुछ उसको प्रभु के लोक गया। जिसने प्रभु के इस व्रत को है सम्मान दिया। सत्यनारायण प्रभु ने उसको अपनी शरण लिया। कथा के सारे चरणों का यहाँ हुआ विराम। मैंने रूप दिया थोड़ा सा थोड़ा किया है काम। अपने इष्ट को याद में करके लेता हूँ जो नाम। लक्ष्मी नारायण है वो जिनको करूं प्रणाम। जय जय नारायण नारायण नारायण। की महिमा।
व्रत की महिमा सुनो है प्राणी, सुंदर जो थी सारी कहानी। हम हैं याचक प्रभु है दानी, व्रत से क्या हो सुनो ये वाणी। जिसने भी व्रत ये किया है, कैसे प्रभु की शरण गया है। सुनो ध्यान से जरा ये किस्सा, कौन प्रभु का कैसा हिस्सा। एक शतानंद राजा नामा, कृष्ण का मित्र था वो सुदामा। लक्कड़हारा भील था न्यारा, भगत राम का सबसे प्यारा। उल्का मुख का जन्म अचंबा, दशरथ बन के राम को जन्मा। तुंगध्वज की तो बात निराली, मनु बन के सृष्टि रच डाली। हम नर वो नारायण स्वामी, सब रूपों में अंतर्यामी। सबकी दुनिया इनने रची है, कितने पल है कितनी घड़ी है। निर्धन को धन मिल जाता है, बंधी बंधन छुट जाता है। भय तो दूर ही भग जाता है, संकट सारा कट जाता है। कथा ये जो भी करवा दुखों से तर जाता है। नारायण का नाम जो लेता, पुण्य कथा को हर माह कहता। मन इच्छा का फल वह पाता, जो प्रभु नाम सदा ही गाता। लक्ष्मी नारायण जी दाता, मैं पोता वो भाग्य विधाता। शांत प्रशांत को वो ही करता, श्याम सुंदर का नाम वो बजता। मेरी खुशी का बस ये कारण, जय बोलो श्री सत्यनारायण। जय बोलो श्री सत्यनारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। आरार्तिक्यम। सत्यनारायण सत्यनारायण, आरती इनकी है दुख निवारण। स्कंद पुराण जो करते हैं धारण, हे प्रभु मेरे ये सत्यनारायण। ब्राह्मण जो निर्धन दशा में था पाया, बन बूढ़ा ब्राह्मण हर्ष दिखाया। व्रत का था उसको सुझाव सुझाया, धर्म व कर्तव्य ऐसा निभाया। जीवन सफल करते हो तारण, तुम ही हो बंधु तुम ही हो ब्राह्मण। सत्यनारायण सत्यनारायण, आरती इनकी है दुख निवारण। वेश्य को तुमने मार्ग बताया, हुआ घमंड तो नीचे गिराया। रुष्ट हुए फिर कर दी थी माया, तुम्ही कृपा से सब लौट आया। तुम ही हो पतझड़ तुम ही हो सावन, हे खुशियां घर में तुमरे ही कारण। सत्यनारायण सत्यनारायण, आरती इनकी है दुख निवारण। तुम ने ना था प्रसाद खाया, फिर तुमने अपना खेल रचाया। उन सबके जीवन में दुख है छाया, जिसने प्रभु का नाम न गाया। हरि कृष्ण श्यामा लक्ष्मी नारायण, रूप तुम्हारे सब सत्यनारायण। सत्यनारायण सत्यनारायण, आरती इनकी है दुख निवारण। प्रभु की कथा जो करता कहा था, प्राण वैकुंठ जाता। जो इनके चरणन शीश नवाता, सदा विजय का आशीष पाता। सभी ही रूपों में मोक्ष का कारण, हरि ब्रह्मा विष्णु राम नारायण। नारायण सत्यनारायण, आरती इनकी है दुख निवारण। शांति। ओम द्यौ हौ शांतिरंतरिक्ष पुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांति भवतु।